हजारों करोड़ की लागत से सड़कें जो बनाई गई है वो कैसे समय से पहले उखड़ रही है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हम बोरीवली पश्चिम के चीकूवाड़ी इलाके में मौजूद हैं, जो ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका का खेल का मैदान है और इस मैदान से लगकर ठीक ये सड़क है और इसी सड़क की सच्चाई दिखाने आज हम पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बताते हैं कि आज रविवार का दिन है, आज 17 नवंबर 2024 का दिन है। प्रशासनिक महकमा इसे नज़रअंदाज ना करे इसलिए हमने इसे अपने हाथों में पकड़ रखा है। अब आपको बताते हैं ये सड़क जो हजारों करोड़ की लागत से बनाई गई है, लेकिन कैसे समय से पहले ये उखड़ती जा रही है। इस पर चलने वाले, इस पर मॉर्निंग वॉक करने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान सब के सब कैसे परेशान होते हैं वो हम समय से पहले की स्थिति आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दरअसल DR अग्रवाल, जिसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने टेंडर पद्धति के तहत रोड बनाने का ठेका दिया था। उसने रोड तो बनाया, लेकिन इस पर जो कटिंग होनी चाहिए, जो ग्रू कटिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सड़कें जो हैं वो अभी से ये टूटने लगी हैं और इस पर दरारें पड़ने लगी हैं और इसका अब मालिक विधाता ही है कि ये और कितने दिन तक चलेगी और इसके बाद फिर बृहन्मुंबई महानगर पालिका के पास एक ऐसा समय आएगा कि उसे नया ठेका जारी करना पड़ेगा। वैसे दरअसल DR अग्रवाल की जो कारगुजारी है वो यहीं तक सीमित नहीं है। ये चीकूवाड़ी का जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका का जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से लगकर जो सड़क है, ये कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर इससे भी भयावह नज़ारा हमें देखने को मिल सकता है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। यह है दिशा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जो कि बोरीवली पश्चिम के चीकूवाड़ी इलाके में स्थित है और यहाँ पर सड़कें बनाई गई हैं साल 2024 के तीसरे या चौथे महीने में, लेकिन वो उससे पहले ही उखड़ गई है। हम आपको आज ग्रू कटिंग के बारे में लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों को बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के लिए ग्रू कटिंग करना अनिवार्य होता है, लेकिन वो सड़कें तो बनाता है लेकिन उस पर ग्रू कटिंग नहीं करता। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि निशान तो लगाए गए हैं ग्रू कटिंग के लिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ निशान तक ही सीमित रह गया है। ये पूरी की पूरी कार्यप्रणाली जो है वो शक के दायरे में है। ये लापरवाही कहे या बड़ा भ्रष्टाचार, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगर साहब को देना होगा, चूंकि उनके अंडर में ये तमाम प्रक्रियाएं होती हैं कि रोड कॉन्ट्रैक्टर जो है वो टेंडर पद्धति के तहत सड़कें बनाने का ठेका लेता है, लेकिन सड़कें बनाने के बाद किस तरीके से वो नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाता है उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। ये आपको एक बार फिर बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निशान तो लगाया गया है, मार्किंग तो की गई है, लेकिन ग्रू कटिंग के नाम पर है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ निशान बनाया गया है, लाइनिंग की गई है, लेकिन इस पर ग्रू कटिंग नहीं किया गया है। और इसके ठीक बगल में आपको बताते हैं कि ये ग्रू कटिंग है, इसे ग्रू कटिंग कहते हैं। और ये ग्रू कटिंग क्यों किया जाता है ये भी हम आपको बताते हैं। चूँकि सड़कें कंक्रीट की होती हैं और ये एक्सपांड होती हैं और ये समय रहते फटे नहीं, इसलिए ग्रू कटिंग किया जाता है। लेकिन ग्रू कटिंग के जो नियम होते हैं उसमें जो चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं, चाहे वो थर्माकोल सीट हो, चाहे वो डांबर हो, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये देख भी सकते हैं आप कि किस तरीके से ये दरारें पड़ रही हैं और ये सड़कें समय से पहले इस बात का संकेत दे रही हैं कि साहब आपने हमें बनाया तो, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। और यही कारण है कि सड़कें बनाई तो जाती हैं लेकिन उससे पहले ये उखड़ जाती हैं और फिर वही फिल्मी डायलॉग और फिर वही सियासत और आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला, और नतीजा होता है सिर्फ जनता के लिए ढाक के 3 पात। जनता के पैसों से प्रशासनिक महकमा चलता है, सड़कें बनाई जाती हैं हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। और यही बड़ा कारण है कि सड़कें जो हैं वो समय से पहले उखड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, उस पर दरारें पड़ जाती हैं और वो चलने लायक नहीं रह जाती हैं। उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले बोरीवली पश्चिम के इस चीकूवाड़ी इलाके का लगातार हम आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं। और आज दिन रविवार 17 नवंबर 2024, सब्जेक्ट विषय DC न्यूज़ इंडिया जो लेकर आया है वो है सड़क जो समय से पहले ही उखड़ चुकी है और उखड़ने की कगार पर पहुंच चुकी है। यहाँ 2 नज़ारा आपको दिखाते हैं हम।
एक तरफ आप देखेंगे बड़ी सुंदर सी तस्वीर इस सड़क की, और उसके ठीक बगल में जो दूसरा पार्ट है, ये जो उखड़ा हुआ पोर्शन है, इसे आप देख सकते हैं। अब ये सड़क कितने दिन चलेगी ये तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगर साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि उनके ही मातहत टेंडर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। सड़कें बनाकर ठेकेदार निकल जाता है, लेकिन ये सड़कें समय से पहले उखड़ जाती हैं। कई प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। टेंडर जो निविदा पत्र होता है, उस निविदा पत्र में यह साफ साफ उल्लेखित किया जाता है कि जब तक आप सड़क बनाने के बाद ग्रूव कटिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेते हैं, जब तक कि ग्रूव कटिंग के बाद, जिसे ग्रूव कटर से काटा जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ग्रूव कटिंग है। और इस ग्रूव कटिंग के बाद इसमें थर्माकोल की सीट डाली जाती है, और इस थर्माकोल की सीट निकालने के बाद इस पर डांबर चढ़ाया जाता है, और इस डांबरीकरण के बाद ही यहाँ से कोई गाड़ी जा सकती है। ऐसा साफ साफ उस टेंडर की कॉपी में लिखा होता है जो कॉन्ट्रैक्टर को बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से जारी किया जाता है। लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कहलाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट 45,000 करोड़ से भी अधिक का है, लेकिन मुंबई की सड़कें समय रहते उखड़ क्यों जाती हैं, ये अब तो एक चैलेंज सा बन गया है साहब। और मुंबई वासियों को लगता है इसकी आदत सी बन गई है। एक तरफ चमचमाती सड़क और दूसरी तरफ उखड़ता ये नज़ारा, और ऐसे में मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा मारवाड़ी समुदाय के वो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सड़कें बनाने का, लेकिन वो अपने कामों से जी चुराते हैं और सारी की योजनाएं जो हैं वो सरकार की धरी रह जाती है। और ऐसे में ये कपाना बड़ा मुश्किल है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, क्योंकि जब जब बारिश आती है तब तब यही कहावत अमूमन हर उस टीवी न्यूज़ चैनल में सुनने और देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर अंबार लग जाता है, लोग अपने अपने पोस्ट डालते हैं भावनात्मक तरीके से, गुस्से से आक्रोशित होकर, लेकिन इसका निदान कभी निकल नहीं पाता। और ये बीरबल की वो खिचड़ी है जो शायद ही कभी पूरी हो पाए। हमारे साथ ये फल विक्रेता हैं साहब, ये 12 महीना चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कड़कती ठंड हो, ये अपने परिवार के उदर निर्वाह के लिए यहाँ पर तटस्थ रहते हैं। सर एक बात बताइए, ये सड़क कब बनी थी? सर जून में बनी थी। जून में बनी थी। और चीज़ बनाने में कितना दिन लगा था? बनाने में सर ज़्यादा 15-20 दिन में उधर क्लियर कर दिए थे, इधर 1 महीने लगा दिए थे। इधर अच्छी बनी, उधर सही नहीं बना है सड़क। तो फिर ये पूरा काम नहीं हो पाया है? नहीं, बराबर। तो यहाँ के लोगों ने इसका कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया कभी? अब बना के रातों रात चल देते हैं तो क्या ऑब्जेक्शन लेंगे? बना के रातों रात चल देते हैं तो ऑब्जेक्शन लिया कहाँ जाए। वैसे सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। मुंबई में समस्याएं सभी के सामने हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। लेकिन हमारा ये वादा है, इस कार्यक्रम को हम टीवी न्यूज़ चैनल पर तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक कुंभकर्णी नींद में सो रहे प्रशासनिक महकमे के अधिकारी नींद से जाग नहीं जाते। चूँकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, और कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता, लेकिन दर्पण सिर्फ सूरत दिखाता है, सीरत नहीं, जिसे देखना वक्त की ज़रूरत है। तो एक तरफ तो दिखाई दे रहा है कि ये सड़क बनी है, लेकिन दूसरी तरफ उसे उखड़ता हुआ भी देखा जा सकता है। यहाँ लोग कैसे गुजरते होंगे। ये बोरीवली का रिहायशी इलाका कहा जाता है। बोरीवली पश्चिम का चीकूवाड़ी नाम से ये परिसर जाना जाता है। यहाँ उत्तर मुंबई के कभी सांसद हुआ करते थे गोपाल शेट्टी, और उसके बाद सुनील राणे यहाँ के विधायक थे, और उसके बाद जो मनीषा चौधरी है वो विधायक है। लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर जो कि शीर्ष पर बैठा प्रशासक जो है वो खुद कमिश्नर साहब हैं, और ऐसे में ना कोई नगर सेवक है, ना कोई महापौर है। ये चल रहा है और सिर्फ राम भरोसे। और ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर पर लगाम कसना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि उसे टेंडर के तहत जो प्रक्रिया जो काम मिलता है, उस काम की निरीक्षण परीक्षण कौन करता है, इसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है, ये तमाम जो सवाल हैं लेकर हम अभिजीत बांगर साहब आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि स्वच्छ मुंबई और सुंदर मुंबई का नारा देने वाली बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस अधिकार क्षेत्र में आखिर हो क्या रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई। लोकतंत्र की बुनियाद जब हिलने लगे, जनता से किए गए वादे जब नेता भूलने लगे, सरकारी महकमे के अधिकारी जब अपने कामों से जी चुराए, तो धरी की धरी रह जाती है आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे, और दबा दी जाती है आपकी आवाज।
तो आइए मेरे साथ, हम पहुंचाएंगे सड़क से संसद तक जनता की आवाज।